हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, हिंदी में इसको शॉर्टकट में एलसीएम को लॉ कहा जाता है और एचसीएफ को मॉसो ना। तो एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखिए, इसका हिंदी हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्तीय, ठीक है, एलसीएम का। और एचसीएफ का हिंदी हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक, इसी को शॉर्टकट में कहते हैं लॉ, ठीक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। और इसको हम लोग कहते हैं मोसो। जानते हैं ना, बचपन में लोग पढ़ते थे लॉसो मोसो, ठीक है। चलिए देखिए, एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल और फैक्टर को समझते हैं, यानी कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, मल्टीपल जैसे कि कोई नंबर ले लेते हैं 5। यदि 5 का मल्टीपल कहा जाए कि 5 का मल्टीपल निकालिए, तो हम लोग 5 का मल्टीपल कैसे निकालेंगे? तो देखिए, 5 का मल्टीपल क्या क्या होता है? 5 होगा, 10 होगा ना, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, और क्या होगा? 30 होगा, 35 होगा, और चलेंगे आगे तो 40 होगा। इस तरीके से चलते जाएगा मल्टीपल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कहा जाए कि 6 का मल्टीपल बताइए, तो 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, 36 होगा। इसी तरीके से चलते जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि कहा जाए कि 4 का मल्टीपल बताइए, तो 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा ना, इस तरीके से 16 होगा। इसी इसी तरीके से चलते जाएगा मल्टीपल, यानी कि 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना 4, 5 का अगर मल्टीपल निकालेंगे, 6 का अगर मल्टीपल निकालेंगे, वही मतलब पहाड़ा होता है। जैसे कि 5 निकाले तो 5 का पहाड़ा, 6 का मल्टीपल निकाले तो 6 का पहाड़ा, 4 का मल्टीपल निकाले तो 4 का पहाड़ा। और मल्टीपल आप अगर गौर कीजिएगा तो मल्टीपल अगर लिखेंगे तो अनंत तक जाएगा, और आगे बढ़ाएंगे तो और आगे बढ़ेगा ना। इसमें देखिए, 6 का मल्टीपल और आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेगा, 4 का मल्टीपल और आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेगा। यानी कि मल्टीपल जो होता है ये अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अब हम लोग समझते हैं फैक्टर, ठीक है। मल्टीपल को समझ गए। फैक्टर क्या होता है? तो मान लीजिए कि 20 का फैक्टर हम लोग को निकालना है, तो 20 का फैक्टर क्या क्या होगा? तो 20 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? एक ना, हर नंबर का एक एक फैक्टर होता है। एक होता है फैक्टर हर नंबर का। उसके बाद क्या होगा? 2, ठीक है। और क्या होगा? 3 तो नहीं होगा, 4, 5 ना। उसके बाद क्या होगा? 10 और 20। देखिए, फैक्टर जो होता है वो सीमित होता है। और क्या कुछ होगा? क्या फैक्टर नहीं होगा, यही सब फैक्टर होगा। मान लीजिए कहा जाए कि 18 का फैक्टर बताइए, तो 18 का फैक्टर क्या होगा? एक होगा, क्योंकि हर नंबर का फैक्टर एक होता है, ठीक है। तो 18 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, और 2 होगा, 3 होगा, और क्या होगा? 4 होगा। होगा क्या? नहीं, 4 नहीं होगा। क्या होगा? 6 होगा। उसके बाद क्या होगा? 9 होगा। उसके बाद डायरेक्ट 18 हो जाएगा। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं। यानी कि फैक्टर जो होता है वो सीमित होता है। फैक्टर क्या होता है? सीमित होता है। तो 18 का फैक्टर क्या क्या हुआ? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। और 20 का फैक्टर क्या क्या हुआ?
तो 1 2 4 5 10 और 20, यानी कि फैक्टर जो होता है वो सीमित होता है और मल्टीपल क्या होता है, अनंत होता है। जैसे कि 5 का मल्टीपल और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेगा, 6 का मल्टीपल और आगे बढ़ाएंगे तो और आगे बढ़ेगा, 4 का मल्टीपल और आगे बढ़ाएंगे तो और आगे बढ़ेगा। यानी कि हर नंबर का मल्टीपल क्या होता है, अनंत होता है, और फैक्टर जो होता है ये सीमित होता है। तो मल्टीपल मतलब, मल्टीपल का हिंदी क्या होता है, गुणक। देखिए गुणक, तो संख्या को गुना करते गए, जैसे कि 5 गुना 1 किए तो 5 हुआ, 5 गुना 2 किए तो 10 हुआ, 5 गुना 3 किए तो 15 हुआ, 5 गुना 4 किए तो 20 हुआ, 5 गुना 5 किए तो 25 हुआ। इसी तरीके से तो होता है। देखिए मल्टीपल में क्या होता है कि 5, ये 5 का जब हम लोग मल्टीपल निकाले तो क्या हुआ, वो 5 खुद संख्या हुआ और या फिर उससे बड़ी संख्या हुआ ना। 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, यानी कि 5 खुद संख्या हुआ और फिर उससे बड़ी संख्या चलते गया। जैसे कि 6 का देखिए, 6 वो खुद संख्या हुआ और फिर उससे बड़ी संख्या चलते गया। उसी प्रकार 4 से, यानी कि हर नंबर का मल्टीपल क्या होता है, वो खुद संख्या होता है और या फिर उससे बड़ी संख्या होता है ना। खुद संख्या होता है उसका और उससे बड़ी भी संख्या होती है। इसमें देखिए फैक्टर में क्या होता है कि फैक्टर जो 20 का फैक्टर निकाले तो वो खुद संख्या 20 है, वो खुद संख्या 20 है, लेकिन 20 से सभी संख्या छोटी है, 20 से सभी संख्या छोटी है। यानी कि फैक्टर में वो खुद संख्या होती है और उससे छोटी संख्या होती है, और मल्टीपल में वो खुद संख्या होती है और उससे बड़ी संख्या होती है ना। देखिए फैक्टर का हिंदी क्या होता है, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड यानी गुना को खंड खंड कर दिए तो वो आपका फैक्टर हो गया। देखिए हो तो गुना ही रहा है, 1 गुना 20 20 होगा, 10 गुना 2 20 होगा, और 4 गुना 5 20 होगा। यानी कि गुना ही हो रहा है, लेकिन इसको गुना को क्या कर दिए, खंड खंड कर दिए, तो ये आपका हो गया फैक्टर। और नंबर को गुणक यानी कि 1 गुना 5 गुना 1 5 गुना 2 यानी कि गुणक करते गए तो वो आपका हो गया मल्टीपल क्या होता है, अनंत होता है, और फैक्टर क्या होता है, सीमित होता है। चलिए इतना चीज आप लोग समझ गए। अब देखिए अब हम लोग सीखते हैं कि एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। चलिए एलसीएम हम लोग निकालते हैं। यदि हम लोग एलसीएम निकालेंगे, चलिए कुछ दूसरा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए कि 12 और 20 का एलसीएम निकालना है, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या करा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि पहले मल्टीपल निकालिए नंबर का। चलिए तो 12 और 20 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो नंबर का क्या करा, पहले मल्टीपल निकाले। मल्टीपल 12 का मल्टीपल क्या होगा, 12 होगा, 24 होगा ना, बर का 12 बर 24, बरतिया 36, बर 48, बर 50 60, बर 72, पर 84, बर 96, पर 108। इसी तरीके से चलते जाएगा, आगे होगा 120 होगा ना। और 20 का मल्टीपल क्या क्या होगा, 20 होगा, 20 दूनी 40 होगा, 60 होगा ना, 80 होगा, क्या होगा 100 होगा, 120 होगा, और क्या होगा और होगा आगे 140 होगा ना, 160 होगा। चलिए और आगे ये ले लेते हैं, 120 होगा, यहाँ पर होगा। इस तरीके से चलते जाएगा, ये भी इस तरीके से चलते जाएगा। अब कह रहा है कि 12 और 20 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम मतलब क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग सबसे पहले नंबर का मल्टीपल निकालें। मल्टीपल निकालने के बाद दोनों नंबर का मल्टीपल निकालें। मल्टीपल निकालने के बाद कॉमन मल्टीपल कौन कौन है, कॉमन मल्टीपल यानी कि इस दोनों संख्या का मल्टीपल जो निकला, इस दोनों संख्या का मल्टीपल जो निकला, तो वो उसमें से कौन कौन संख्या कॉमन है उसी को कहा जाता है कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल क्या क्या निकला, तो कॉमन मल्टीपल हम लोग जब यहाँ देखेंगे तो कॉमन मल्टीपल क्या क्या निकला भैया, देखिए आप लोग, एक 60 हुआ, ठीक है, 60 क्या है, कॉमन मल्टीपल है। और क्या है, देखिए यहाँ पर भी 120 है, यहाँ पर भी 120 है ना। और आगे चलेंगे और आगे इसको ले जाएंगे और इसको ले जाएंगे, क्या कहीं कॉमन मल्टीपल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो और आगे जब जाएंगे तो 180 कॉमन मल्टीपल मिलेगा, ठीक है, 180 भी कॉमन मल्टीपल मिलेगा। और आगे जाएंगे 240 कॉमन मल्टीपल मिलेगा।
और आगे जाएंगे तो और कॉमन मल्टीपल मिलेगा। यानी कि मल्टीपल इनफाइनाइट होता है तो कॉमन मल्टीपल भी इनफाइनाइट होगा। जब 12 का मल्टीपल अनंत होता है, 20 का मल्टीपल अनंत होता है, तो क्या इस दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल भी अनंत होगा? होगा ना। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है? एलसीएम। 20 और 12 का हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। तो एलसीएम क्या कहता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, संख्या का मल्टीपल निकालिए, निकाल लिए। उसके बाद कॉमन मल्टीपल निकालिए, कॉमन मल्टीपल निकाल लिए। 60, 120, 180 हुआ ना, 240। इस तरीके से और चलेंगे और निकलेगा। उसमें से कह रहा है कि लोवेस्ट मल्टीपल निकालिए, कॉमन मल्टीपल निकालिए, उसके बाद लोवेस्ट निकालिए। लोवेस्ट मतलब छोटी, छोटी। तो कॉमन मल्टीपल उसमें से छोटी मल्टीपल, ठीक है। क्या कह रहा है? मल्टीपल निकालिए, उसके बाद कॉमन मल्टीपल निकालिए, उस पर वो कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटी संख्या हो। तो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल क्या निकला? 60, 120, 180 और 240। इसमें से छोटी कॉमन मल्टीपल क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही आपका एलसीएम होगा ना। तो यहां पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? छोटी, छोटी कॉमन मल्टीपल क्या है? तो 60 है। 60 से छोटी कोई मल्टीपल कॉमन मल्टीपल है क्या? नहीं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। देखिए ये हम डिटेल बता रहे हैं आप लोगों को। एलसीएम और एचसीएफ बहुत इजी तरीके से हम लोग निकालेंगे, बहुत इजी तरीके से, ठीक है। इसका कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? 60। तो इसका एलसीएम हो गया 60। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए, यदि कहा जाए कि 20 और 18, 20 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ निकालिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखिएगा 20 और 18 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालें, उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है? देखिए यहाँ पर एक है, एक है ना कॉमन फैक्टर। चलिए, कॉमन फैक्टर एक है। उसके बाद क्या है? दो है, दो ले लिए। उसके बाद क्या है? और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है, एक और दो है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या क्या निकला? एक और दो। आप बताइए कि इसमें एचसीएफ क्या होगा? एक होगा या दो होगा? देखिए कह रहा कि पहले दोनों संख्या का फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकाले, जितने भी संख्या रहे उसमें फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकाले। उसमें से कॉमन फैक्टर निकालिए, तो कॉमन फैक्टर निकालिए, निकाले, एक और दो हुआ। तो कह रहा कि फैक्टर निकाले, उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालिए, उसके बाद हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। बड़ी, हाईएस्ट मतलब क्या होता है? बड़ी, बड़ी कॉमन फैक्टर निकालिए। इसमें से बड़ी कॉमन फैक्टर क्या है? दो। एक और दो में सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर क्या है? दो। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। चलिए, समझ पाए आप लोग? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि दोनों संख्या का जितना भी नंबर है सबका फैक्टर हम लोग निकालेंगे। उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालेंगे। उसमें से जो सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर होगा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी कॉमन फैक्टर वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम में यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में जितने भी नंबर होंगे उसका क्या निकालेंगे? मल्टीपल। और कॉमन मल्टीपल निकालने के बाद कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। और कॉमन मल्टीपल में जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, लोवेस्ट, छोटी, लोवेस्ट मतलब क्या था? छोटी, छोटी कॉमन मल्टीपल वही आपका एलसीएम हो जाएगा। देखिएगा 12 और 20 यानी कि 60 जो है ना, 60, 60 को 12 और 20 दोनों काट देता है। 60 को 12 और 20 दोनों काट देता है। 60 को 12 भी काट देगा और 60 को 20 भी काट देगा। 60 को 12 भी काट देगा, 60 को 20 भी काट देगा। लेकिन यहाँ पर 20 को 2 काटेगा और 18 को 2 काटेगा, बस यही अंतर है। तो एलसीएम क्या होता है कि दी गई संख्या एलसीएम को काट देती है। दी गई संख्या एलसीएम को काट देती है। और एचसीएफ क्या होता है कि दी गई संख्या एचसीएफ काट देती है। दी गई संख्या जो है वो एचसीएफ काट देती है। और एलसीएम में दी गई संख्या एलसीएम को काट देती है। याद रखिएगा, दी गई संख्या, ये जो दी गई संख्या है वो एलसीएम को काट देती है, एलसीएम को काट देती है। और एचसीएफ में दी गई संख्या एचसीएफ काट देती है, दी गई संख्या एचसीएफ काट देती है। इसलिए
याद रखिएगा कि एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में जो दी गई संख्या होगी उसमें से सबसे बड़ी संख्या की मल्टीपल एलसीएम होगी, उसमें से सबसे बड़ी संख्या की मल्टीपल एलसीएम होगी। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ में जो दी गई संख्या होगी उसमें से सबसे छोटी संख्या की फैक्टर एचसीएफ होगी। और जो दी गई संख्या है ना वो एचसीएफ काट देती है, दी गई संख्या एचसीएफ काट देती है। और एलसीएम में दी गई संख्या एलसीएम को काट देती है, दी गई संख्या एलसीएम को काट देती है। बस इतना चीज याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता है कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखिए एचसीएफ का एक दूसरा नाम होता है जीसीडी, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो चलिए अब हम लोग जो है ना एलसीएम को बाद में पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ में हम लोग जानेंगे कि जीसीडी क्यों नाम रखा गया है, जीसीडी क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एचसीएफ को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एचसीएफ को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ खत्म होगा, उसके बाद एलसीएम पढ़ेंगे। तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एचसीएफ। तो चलिए एचसीएफ बहुत सारे तरीके से निकलते हैं और हम लोग आगे चल करके जल्दी से जल्दी और आसानी से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग बेसिक समझ रहे हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका ये है जो कि हम लोग 6, 7, 9, 10 में पढ़ते थे, लंबी भाग विधि ना, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। चलिए उस मेथड को सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लंबी भाग विधि, ठीक है, लंबी भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यदि कहा जाए कि 20 और 12 का एचसीएफ निकालिए, 20 और 12 का एचसीएफ निकालिए, तो जब हम लोग 9, 10 या फिर कहिए 6, 7 में पढ़ते थे, तो इसी तरीके से हम लोग एचसीएफ निकालते थे लंबी भाग विधि द्वारा। तो कैसे निकालते थे, तो जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम लोग क्या बनाते थे, भाजक। ध्यान दीजिएगा, जो सबसे छोटी संख्या उसको क्या बनाते थे, भाजक, और जो बड़ी संख्या उसको क्या बनाते थे, भाज्य, ठीक है, और भाग देते थे। तो 12 का 12, 12 में 24 ज्यादा जा रहा, 12 का 12, बचा क्या, 8। यदि यहाँ पर शेषफल 0 आ जाता तो यही आपका एचसीएफ हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर से भाग देंगे इसको, 8 को। 8 अब क्या बन जाएगा यहाँ पर, भाजक, और 12 बन जाएगा भाज्य, यानी कि 12 को 8 से फिर भाग देंगे, ठीक है। तो 8 एका 8, बचा क्या, 4 बचा ना। तो 12 में 8 गया तो क्या बचा, 4। अब 4 जो है शेषफल 0 नहीं ना है, तो जब शेषफल यहाँ 0 आ जाता तो यही आपका एचसीएफ हो जाता। तो शेषफल 0 नहीं है, क्या है, 4, तो फिर भाग देंगे। ये 8 जो है, 8 यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा अब, ये 8 जो पहले भाजक था अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, भाज्य। फिर 4 से भाग देंगे, 4 का 4, 4 दूना 8। अब यहाँ पर शेषफल 0 आया, अब यहाँ पर शेषफल 0 आया। और जिस स्टेप पर शेषफल 0 आ जाए उस स्टेप का भाजक ही एचसीएफ होता है, उस स्टेप का भाजक ही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेप पर शेषफल 0 आ जाता है, ये स्टेप पर, 1, 2, 3, तीसरा स्टेप पर, यानी कि अंतिम भाजक यही है ना। तो अंतिम भाजक क्या होती है, एचसीएफ। अंतिम भाजक क्या होती है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है, 4। समझ पाए आप लोग। जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक ये प्रोसेस हम लोग चलाते रहते हैं
और जहां से एसफल जीरो आ जाता है उस स्टेप का जो भाजक होता है वही होता है आपका HCF। देखिए, और इसी को कहा जाता है क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, क्या कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, अब देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्यों कहा गया। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है ना, ये भारत ने ही खोजा है, और पहले इसका नाम लॉन्ग डिवीजन मेथड था, और इसी का स्टैंडर्ड नाम रख दिया गया था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, अब समझते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्यों रखा गया नाम। तो देखिए यहाँ पर डिवाइजर क्या क्या है, 12 है, एक डिवाइजर ये है, एक डिवाइजर ये है, एक डिवाइजर ये है, यानी कि एक भाजक ये है, एक भाजक ये है, और एक भाजक ये है। क्या क्या है, 12, एक भाजक 12 है, दूसरा क्या 8, और तीसरा क्या 4। तो डिवाइजर में कॉमन डिवाइजर क्या है, 4 है, कॉमन डिवाइजर 4 है, तो इसीलिए HCF 4 हो जाता है, और इसका नाम रखा गया है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। शॉर्टकट में इसको हम लोग बोलते हैं GCD। ठीक है, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, उसमें से कॉमन डिवाइजर, और वो ग्रेटेस्ट बड़ी डिवाइजर, इसमें से बड़ी क्या है, 4 है, तो 4 होगा। देखिए कैसे, तो कोई अगर सोचता होगा कि 12 होगा तो समझिए, देखिए 4, 12, 8 और 4 में कॉमन क्या, देखिए 12 को लिख सकता है 4 तिया 12, 8 को लिख सकता है 4 दूनी 8, और 4 को 4 का 4, 4 सब में है, और यही बड़ी कॉमन है, बड़ी कॉमन क्या है 4, इसलिए इसका HCF 4। यानी कि डिवाइजर में जो सबसे बड़ी कॉमन होती है, डिवाइजर में जो सबसे बड़ी कॉमन होती है उसी को कहा जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वही आपका HCF हुआ। ठीक है, तो पहले ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नाम था, अब स्टैंडर्ड नाम HCF हो गया, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग इसी तरीके से 9, 10, ठीक है, और 8, 7 में पढ़ते थे, इसी तरीके से निकालते थे HCF को। तो चलिए ये तो गया बेसिक। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं, नहीं समझे तो फिर कुछ ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कहा जाए कि हमको बताइए, क्या बताइए भैया, कि 18 और 82 का लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि लंबी भाग विधि द्वारा HCF निकालिए। तो लंबी भाग विधि द्वारा जब HCF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, समझिएगा। 18 जो सबसे छोटी संख्या है उसको यहाँ रखेंगे, और जो बड़ी संख्या है उसको यहाँ रखेंगे। 18 का 18, 18 दूने 36, 18 54, 18 चौक 72। ठीक है, 18 पंचे 90 हो जाता था, 18 चौक 72। तो 82 में 72 जाएगा तो क्या बचेगा, 10, ये हो जाएगा यहाँ। एक बार में 10 बचा, क्या 8, शेषफल जीरो नहीं ना आया, शेषफल जीरो नहीं आया तो फिर भाग देंगे। अब ये 10 यहाँ हो जाएगा, तो 8 का 8 क्या बचा भैया 2, फिर ये 8 यहाँ आ जाएगा, तो 2 चौक 8। तो इसका HCF क्या हुआ, 2 हुआ, क्योंकि अंतिम भाजक क्या है, यहाँ पर 2 है, अंतिम भाजक ये है। हम अभी बोले कि जिस स्टेप पर शेषफल जीरो आ जाए उस स्टेप का भाजक ही HCF होता है। तो इस स्टेप का भाजक क्या है, 2, तो यही आपका HCF हो गया। HCF क्या हो गया, 2, और इसी को कहा जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी कि डिवाइजर्स में क्या क्या है, तो 18 है, समझिएगा। उसके बाद क्या है भैया, ये 10 है, 10 भी है ना। उसके बाद क्या है, 8 है, उसके बाद क्या है, 2 है, ये है। तो 18, 10, 8, 2 में कॉमन डिवाइजर क्या है, और उसमें से बड़ी 2। देखिए सब में तो एक भी तो है, इसमें भी एक कॉमन 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 है, लेकिन 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो एक बढ़िया है, 2 बढ़िया है, इसीलिए इसका HCF 2 हो गया। और इसीलिए इसका नाम दिया गया है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि डिवाइजर में जो सबसे बड़ी कॉमन डिवाइजर होगी वही आपका HCF होगी। तो चलिए इसी क्वेश्चन को इसी मेथड से किस तरीके से लैंग्वेज में पूछता है सवाल, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए कहा जाएगा कि बताइए कि लंबी भाग विधि द्वारा, क्या कहा जाएगा
कि बताइए लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे 4 1 1 4 है। ठीक है, क्या कहा जाएगा कि भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 4 1 1 4 है। ठीक है, और कहा जाएगा कि अंतिम भाजक 2 है, और अंतिम भाजक जो होता है ना वही आपका एचसीएफ होता है। तो क्वेश्चन में यदि कहा जाए कि अंतिम भाजक 2 है या फिर कहा जाए एचसीएफ 2 है, तो हम लोग समझेंगे कि अंतिम भाजक 2 है। तो कहा जाएगा कि अंतिम भाजक 2 है तो वो दो संख्याएं क्या है, वो दो संख्याएं क्या है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी का क्वेश्चन बना करके आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़िए आप लोग। तो यही है, यही क्वेश्चन है, लैंग्वेज में लिखा गया है। क्या कहा गया है कि लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 4 1 1 4 है, और अंतिम भाजक 2 है तो वो दो संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए, तो भागफल का क्रमांक कह रहा कि ऊपर से नीचे 4 1 1 4 है। ऊपर से नीचे क्या है, 4 1 1 4 है। तो भागफल क्या हुआ है, 1 2 3 4, 4 भागफल है, यानी कि 4 बार भाग हुआ होगा। कितने बार भाग हुआ होगा 4 बार भाग हुआ होगा। ठीक है, तो 4 भागफल है, इससे समझेंगे कि हम लोग 4 बार भाग हुआ होगा। तो 4 बार भाग कीजिए ना भैया, 1 2 3 4। नीचे दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? नहीं पड़ रहा। चलिए क्या करें, मिटा दे किसी को? चलिए मिटाते हैं, इधर करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया क्वेश्चन में कि 4 1 1 4, भागफल का क्रमांक 4 1 1 4 ऊपर से नीचे है। ठीक है, भागफल का क्रमांक ऊपर से 4 1 1 4 है। तो भागफल, तो क्या होगा, भागफल है यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि 4 बार भाग हुआ होगा। कितने बार भाग हुआ होगा भैया? 4 बार भाग हुआ होगा। तो 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। अब देखिएगा, भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे क्या कह रहा, 4 1 1 4 है। ठीक है, और अंतिम भाजक दिया गया है 2 है, तो अंतिम भाजक 2 है, तो यहाँ अंतिम भाजक यही होगा। अब समझिए, अंतिम भाजक 2 कब हुआ होगा? जब उसका शेषफल 0 हुआ होगा। अंतिम भाजक कब होता है? जब शेषफल 0 होता है। तो यहाँ पर शेषफल 0 रहा होगा, तब ना भाजक 2 है। तो बताइए कि 4 दूना 8, 4 दूना क्या होता है 8, यहाँ 8 होगा। तो किसी संख्या में 8 घट करके 0 शेषफल हुआ होगा, तो वो कौन सी संख्या होगी जिसमें 8 घट करके शेषफल 0 हुआ होगा? तो 8 में 8 घटाएंगे तो शेषफल 0 हुआ होगा। ये 8 कहाँ से आया होगा? यहाँ से। जो यहाँ 8 है, कहाँ से आया होगा? यहाँ से, यहाँ लिख देंगे। अब 8 का 8, 8 का 8, यानी कि 8 का 8 होता है किसी संख्या में 8 घट करके 2 हुआ होगा। समझिएगा, किसी संख्या में 8 घट करके 2 हुआ होगा, तो वो संख्या क्या होगी? 10 होगी। 10 में 8 घटाएंगे 2 होगा। और ये 10 कहाँ से आया होगा? यहाँ से आया होगा। समझिएगा, ठीक है। इससे भी इजी तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब देखिए, ये 10 का 10, किसी संख्या में 10 घट करके 8 आया होगा, तो कौन सी संख्या में 10 घटाएं जो कि 8 होगा? तो देखिए, 18 में 10 घटाएंगे तो 8 बचेगा। और ये 18 कहाँ से आया होगा? यहाँ से आया होगा। ठीक है, तो 18 चौक 72, तो कौन सी संख्या में 72 घटाएं जो कि 10 होगा? कौन सी संख्या में 72 घटाएं जो कि 10 होगा? तो 82 में 72 घटाएंगे तो 10 बचेगा। यानी कि वो दोनों संख्या क्या है? 18 और 82, वो दोनों संख्या क्या है? 18 और 82। ठीक है, देखिए, ऊपर से नीचे दिया गया है, तो ऊपर से नीचे लिखे 4 1 1 4, यही क्वेश्चन है। देखिए, है ना? तो 4 2 चौक 8, 8 को किसी संख्या में 8 घट करके 0 से शेषफल हुआ होगा, तो वो कौन सी संख्या होगा जो उसमें 8 घटाएंगे शेषफल 0 होगा? तो 8। और ये 8 कहाँ से आया होगा? यहाँ से। देखिए, 8 यहाँ से आया है ना, तो
ऊपर से नीचे दिया गया, हम लोग को नीचे से ऊपर जाना है। कहाँ से जाना है? नीचे से ऊपर। तो ये 8 यहाँ से आ जाएगा। अब 8 का 8, तो कौन सी संख्या में 8 घटा जो कि 2 सेस्पल बचेगा? तो 10 में 8 घटाएंगे 2 सेस्पल बचेगा। और ये 10 कहाँ से आया होगा? यहाँ से। अब देखिए 10 का 10, कौन सी संख्या में 10 घटाए जो कि 8 सेस्पल बचेगा? तो 18 में 10 घटाएंगे 8 सेस्पल बचेगा। और ये 18 कहाँ से आया होगा? यहाँ से। तो 18 चौक 72, कौन सी संख्या में 72 घटाए जो कि 10 सेस्पल बचेगा? तो 82 में 72 घटाएंगे 10 सेस्पल बचेगा। तो वो दो संख्या क्या है? 18 और 82। वो दो संख्या क्या है? 18 और 82। ठीक है, आप समझते हैं कि इसी चीज को हम लोग इजी तरीके से कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ऊपर से नीचे, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ऊपर से नीचे हम लोग को बनाना है, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो भागफल का क्रमांक क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ऊपर से नीचे। तो हम लोग लिखेंगे नीचे से ऊपर। क्या लिखेंगे? नीचे से ऊपर, उल्टा कर देंगे। तो ऊपर से नीचे दिया गया है, ऊपर से नीचे दिया गया है 4 1 1 4। तो हम लोग नीचे से ऊपर लिखेंगे। नीचे क्या? 4, तो वो ऊपर लिख देंगे। और 1 1 4 बात बराबर होता है। 4 1 1 4 को पलटेंगे तो वही होगा। 4 1 4 4 को पलटेंगे तो वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब लाएंगे उसमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आप समझिएगा। भागफल का क्रमांक दिया गया यहाँ पर ऊपर से नीचे। कैसे दिया गया? ऊपर से नीचे, हम लोग को नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर लिख लेंगे, पलटाएंगे भी तो वही 4 1 1 4 होगा। अब देखिएगा, हम लोग सभी जानते हैं कि भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये 4 1 1 4 नीचे से ऊपर जा रहा है। तो नीचे पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पर नीचे पर ये भागफल है ना, और ये क्या? भाजक। और वहां तो दिया हुआ रहेगा ना अंतिम भाजक 2 है। जो अंतिम भाजक रहेगा, जो अंतिम भाजक रहेगा, भाजक को गुना करेंगे और भागफल को गुना करेंगे, और अंतिम शेषफल क्या रहेगा भैया? 0। तो शेषफल को यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो 4 दूना 8, ये 8 हो गया। ये 8 ये निकला, निकला ना। अब ये जो 8 जो निकला, ये पहले क्या था? भाजक, यानी कि ये 8 अब यहाँ भाजक बन जाएगा। 8 यहाँ हो जाएगा। 8 गुना ये जो है यहाँ गुना हो जाता है, और ये जो है ये यहाँ पर शेषफल बन जाता है। देखिए 2 शेषफल बना है ना इसका, इस प्रोसेस का शेषफल 2 बना है। ध्यान से समझिएगा। 8 का 8 और 2 10, ये 10 हो गया। अब ये 10 जो है ये क्या है? भाज्य। देखिए यहाँ 10 भाज्य, और ये जो 10 भाज्य है नीचे से ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पर क्या बना है? भाजक। तो यहाँ पर भाजक बनेगा, यानी कि भाजक गुना भागफल, एक भागफल है ना। तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये जो 8 है शेषफल बन जाएगा। ये 8 शेषफल था ना इसका, इस प्रोसेस का 8 शेषफल। क्या हो जाएगा? 10 का 10 और 8 18। अब ये 18 यहाँ आ जाएगा, 18 के गुना हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 यहाँ आ जाता है। तो 18 चौक 72 और 10 82। वो दो संख्या क्या? 18 और 82। कितना आसान तरीका है, आसानी से हम लोग वो दो संख्या निकाल लिए। देखिए ऑप्शन में तो हम लोग और आसानी से निकाल लेंगे, ऑप्शन में हम लोग और आसानी से निकाल लेंगे। देखेंगे कि HCF दिया हुआ है। HCF जो है दो संख्या को, वो दो जो संख्या उसको पूरा पूरा काट देती है। जो दो संख्या को HCF पूरा पूरा काट देगी वही हो जाएगा ना, अगर ऑप्शन से बनने का रहेगा तब। लेकिन ऑप्शन में ये थोड़ी दिया रहता है, कहा जाएगा ऑप्शन में कि वो दोनों संख्याओं का योग निकालिए, तब फंस जाएंगे। योग निकालने के लिए कोई ट्रिक नहीं होता है, उसको तब हम लोग डिटेल करना पड़ेगा इस तरीके से। तो चलिए ये चीज आप लोग समझ पाए। चलिए नहीं समझ पाए तो और एक क्वेश्चन लेते हैं, जो पिछले बताए थे 12 और 20 का, उसी को लेते हैं। तो समझिए कि कहा जाए कि दो संख्याओं का HCF निकाला गया, ठीक है, और उसका भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे क्या दे दे, क्या आया था? 1 1 2। भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 1 1 2 है, और अंतिम भाजक बोले या फिर HCF बोले, ठीक है। कहा जाएगा कि HCF क्या, तो HCF क्या था? पहले वाला में भी HCF 2 ही था। तो चलिए HCF 2 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऊपर से नीचे भागफल का क्रमांक 1 1 2 है, HCF भी 2 है, तो वो दो संख्या क्या होगी? चलिए पिछले वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, 12 और 20 का, उसी को करते हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए एक तो सबसे पहले ये वाला करते हैं। तो भागफल का क्रमांक क्या हुआ, 1 2 3, यानी कि 3 बार भाग हुआ होगा, 3 बार भाग हुआ होगा। तो चलिए 1 2 3, ऊपर से नीचे क्या क्या 1 1 2 लिख लिए, 1 1 2 लिख लिया ना। और एचसीएफ 2 है, एचसीएफ 2 क्या है, यानी कि अंतिम भाजक 2 है, अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या है, 2। अब समझिए एचसीएफ 2 होगा कब, जब शेषफल 0 होगा। तो शेषफल यहाँ 0 होगा। तो 4 दूना सॉरी 2 दूना 4। तो कोई कौन सी संख्या में 4 घटाएं जो कि 0 शेषफल बचेगा, कौन सी संख्या में 4 घटाएं जो कि 0 शेषफल बचेगा। तो 4 में 4 घटाएंगे तो शेषफल 0 बचेगा। और ये 4 कहाँ से आ जाए भैया, यहाँ से। अब बताइए ये 4 यहाँ से आ जाए, 4 का 4, कौन सी संख्या में 4 घटाएं जो कि शेषफल 2 बचेगा, कौन सी संख्या में 4 घटाएं जो शेषफल 2 बचेगा। तो 6 में 4 घटाएंगे शेषफल क्या आएगा, 2। तो ये जो 6 है कहाँ से आया, यहाँ से। 6 कहाँ से आया, यहाँ से। अरे ये क्वेश्चन उल्टा बन गया, 12 और 20 का नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा 6 कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। और 6 का 6, तो कौन सी संख्या में 6 घटाएं जो कि 4 शेषफल बचेगा। तो 10 में 6 घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 4 ना। तो वो दो संख्या क्या है, 6 और 10, 6 और 10। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में कि भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 1 1 4 है। तो हम लोगों को नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो 2 1 1 हो जाएगा ना, नीचे से ऊपर, यानी कि नीचे वाला जो है वो ऊपर लिख लेंगे, 1 1 1। अब कह रहा है अंतिम भाजक 2 है, अंतिम भाजक जो 2 होता है वही एचसीएफ होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दूसरा बन गया, ठीक है। देखिएगा तो अंतिम भाजक जो होता है, भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो अंतिम भाजक यहाँ तो दे रखा है 2, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल क्या होगा, 0। शेषफल 0 होगा तब ना एचसीएफ निकलेगा फर्स्ट टर्म में। तो ये हो गया 2 दूना 4, और ये 4 अब क्या बन जाएगा यहाँ पर भैया, ये 4 बन जाएगा भाजक, ठीक है। और ये भागफल ये है प्लस, और ये 2 है यहाँ पर बन जाएगा शेषफल। तो 4 का 4 और 2 6, और ये 6 यहाँ बन जाएगा क्या, भाजक, और ये 4 बन जाएगा यहाँ पर शेषफल। 6 का 6 और 4 10, वो दो संख्या क्या है, तो 6 और 10 है। वो दो संख्या क्या है, 6 और 10 है। वो दो संख्या क्या है, 6 और 10 है। समझ पाए आप लोग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और ट्रिक को यानी कि कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस तरीके से ऑप्शन से हम लोग को क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।